ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, प्रवचन आरंभ करने से पूर्व आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप सनातन धर्म, अध्यात्म और पूजा पाठ की गूढ़ विधियों को निरंतर जानना चाहते हैं तो कृपया इस मंच की सदस्यता यानी सब्सक्राइब अभी ग्रहण कर लें और घंटी का चिन्ह अवश्य दबाएं ताकि सत्संग की ये पवित्र धारा आप तक निर्बाध रूप से पहुंचती रहे। मंगलाचरण। यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय मातृशक्ति और उपस्थित सभी भगवत प्रेमी भक्तों, आज का दिवस हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि हम सब यहाँ प्रभु की चर्चा के निमित्त एकत्रित हुए हैं। मानव जीवन की सार्थकता केवल भोजन, निद्रा और संसार के भोग भोगने में नहीं है, अपितु उस परम पिता परमात्मा के चरणों में प्रीति जोड़ने में है। हम सभी अपने अपने घरों में नित्य पूजा करते हैं। कोई साकार की उपासना करता है तो कोई निराकार का ध्यान करता है। हम दीपक जलाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, घंटी बजाते हैं और मंत्रों का उच्चारण करते हैं, किंतु अक्सर मेरे पास जिज्ञासु भक्त आते हैं और एक ही प्रश्न बड़ी पीड़ा के साथ पूछते हैं, महाराज जी, हम वर्षों से पूजा पाठ कर रहे हैं, हमने कितने ही अनुष्ठान किए, तीर्थ किए, किंतु मन को वो शांति नहीं मिली जिसकी प्यास है। घर के क्लेश समाप्त नहीं हुए और ऐसा लगता है कि हमारी पुकार ईश्वर तक पहुंच ही नहीं रही है। सज्जनों, विचार करने योग्य बात है, यदि बीज सही है, भूमि सही है, तो फल क्यों नहीं आ रहा? इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं बोने की प्रक्रिया में यानी हमारी विधि में कोई त्रुटि हो रही है। शास्त्र कहते हैं, विधिहीनम भावहीनम न पूजा फलदा भवेत, अर्थात विधि और भाव से रहित पूजा पूर्ण फल प्रदान नहीं करती। पूजा कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये एक विज्ञान है। ये ब्रह्मांडीय चेतना और शक्ति से जुड़ने की एक तकनीकी प्रक्रिया है। जैसे विद्युत के तार को जोड़ने के लिए धनात्मक और ऋणात्मक तारों का सही मिलन आवश्यक है, तभी प्रकाश होता है। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा के मिलन के लिए विधि और निषेध का ज्ञान होना अनिवार्य है। आज के इस सत्संग में हम पूजा के उन सूक्ष्म नियमों पर चर्चा करेंगे जिन्हें यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपकी साधारण सी पूजा भी सिद्ध हो जाएगी। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पूजा की तैयारी मंदिर में बैठने के बाद शुरू नहीं होती, अपितु पूजा की तैयारी तो शैया त्यागने के साथ ही आरंभ हो जाती है। प्रथम नियम है पवित्रता। शास्त्रों का उद्घोष है, अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो वपीवा। मन की शुद्धि तो आवश्यक है, किंतु शरीर की शुद्धि उसका प्रवेश द्वार है। आलस्यवश बिना स्नान किए या केवल वस्त्र बदलकर पूजा में बैठ जाना देवताओं का अनादर है। स्नान करते समय भी साधारण भाव न रखें। मन में ये भाव लाएं कि मैं साक्षात गंगा, यमुना, गोदावरी के जल से स्नान कर रहा हूँ। स्नान के उपरांत वस्त्रों का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम घर में जो वस्त्र पहनकर सोते हैं या भोजन करते हैं, उन्हीं मलिन वस्त्रों में हम पूजा घर में प्रवेश कर जाते हैं। ये सर्वथा अनुचित है। पूजा के वस्त्र पृथक होने चाहिए, धुले हुए और पवित्र होने चाहिए। रंगों का भी अध्यात्म में गहरा प्रभाव है। पूजा के समय काले, गहरे नीले या मटमैले रंग के वस्त्रों का निषेध बताया गया है, क्योंकि ये रंग तामसिक वृत्ति और शनि के प्रतीक हैं, जो पूजा की सात्विक तरंगों को सोख लेते हैं। इसके विपरीत श्वेत रंग शांति का, पीला रंग ज्ञान और गुरु का तथा लाल रंग शक्ति और तेज का प्रतीक है। अतः यथासंभव बिना सिले हुए वस्त्र जैसे धोती या ढीले ढाले सात्विक वस्त्र धारण करके ही आराध्य के समक्ष जाना चाहिए। अब बात आती है आसन की। बहुत से भक्त श्रद्धावश नंगी जमीन पर या फर्श पर ही बैठकर माला जपने लगते हैं। ये विज्ञान की दृष्टि से भी गलत है और शास्त्र की दृष्टि से भी। आसनम विना पूजा निष्फला भवति ध्रुवम, अर्थात पृथ्वी में आकर्षण शक्ति, खिंचाव होती है। जब आप मंत्र जपते हैं या ध्यान करते हैं तो आपके शरीर में, विशेषकर मूलाधार चक्र में एक दिव्य विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है। यदि आप आसन पर नहीं बैठे हैं तो वो संचित ऊर्जा भूमि में समाहित हो जाएगी और आपकी घंटों की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी।
इसलिए ऊनी आसन या कुशा का आसन बिछाना अनिवार्य है। ध्यान रहे, पत्थर, लकड़ी, पत्तों या किसी दूसरे के उपयोग किए हुए वस्त्र पर बैठकर पूजा न करें। पूजा किस दिशा में बैठकर करनी चाहिए, इसका भी वास्तु सम्मत नियम है। आपका मुख सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा सूर्योदय की दिशा है, जो ज्ञान, प्रकाश और देव कृपा की दिशा मानी जाती है। उत्तर दिशा ध्रुव की है, जो स्थिरता और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। भूलकर भी नित्य पूजा में दक्षिण दिशा की ओर मुख न करें, क्योंकि दक्षिण दिशा यम और पितरों की मानी गई है। घर के मंदिर में मूर्तियों की स्थापना करते समय भी विवेक की आवश्यकता है। घर में मूर्तियां बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। अंगूठे के पोर से लेकर बित्ता भर तक की मूर्तियां गृहस्थों के लिए श्रेष्ठ हैं। एक ही घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख और 2 सूर्य प्रतिमाएं रखने से गृह क्लेश और मानसिक अशांति बढ़ती है, अतः इसका विशेष ध्यान रखें। गणेश जी को सदैव मध्य में या अन्य देवताओं के दाहिनी ओर स्थापित करें। अब बढ़ते हैं पूजा की मुख्य प्रक्रिया की ओर। आसन पर बैठकर सबसे पहले आचमन करें। दाएं हाथ में जल लेकर 3 बार ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः बोलकर जल ग्रहण करें और ओम ऋषिकेशाय नमः बोलकर हाथ धो लें। ये केवल जल पीना नहीं है, ये काया, वाणी और मन के दोषों को धोने की क्रिया है। इसके पश्चात अपने मस्तक पर तिलक अवश्य लगाएं। ललाटे तिलकम दृष्ट्वा देवा तुष्यन्ति नित्यशः। सूना माथा नहीं रखना चाहिए। पुरुषों को सदैव अनामिका यानी हाथ की तीसरी उंगली से तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य की उंगली है, जो तेज, यश और शांति प्रदान करती है। अंगूठे का प्रयोग मोक्ष के लिए और तर्जनी का प्रयोग पितृ कार्यों के लिए होता है, अतः नित्य पूजा में अनामिका ही श्रेष्ठ है। इसके बाद आता है पूजा का सबसे महत्वपूर्ण अंग, जिसे हम अक्सर छोड़ देते हैं, वो है संकल्प। बिना संकल्प के की गई पूजा बिना पते के पत्र जैसी होती है। वो ब्रह्मांड में भटकती रहती है, उसका पूर्ण फल यजमान को नहीं मिलता। इसलिए हाथ में थोड़ा जल, चावल और पुष्प लेकर मन ही मन बोले, हे प्रभु, मैं अमुक नाम, अमुक गोत्र, आज अमुक वार को अपनी अमुक मनोकामना की पूर्ति हेतु या केवल आपकी प्रसन्नता के लिए ये पूजन कर रहा हूँ। फिर उस जल को भूमि पर छोड़ दे। इससे आपका मन और ब्रह्मांड की शक्तियां उस उद्देश्य के प्रति एकाग्र हो जाती हैं। पूजन सामग्री चढ़ाते समय भी कई सूक्ष्म बातें हैं जिनका ज्ञान होना आवश्यक है, जैसे दीपक। दीपक पूजा का साक्षी है। घी का दीपक सदैव देवता के दाहिनी ओर यानी आपके बाएं हाथ की तरफ, और पेल का दीपक देवता के बाईं ओर यानी आपके दाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए। घी के दीपक में रुई की खड़ी बत्ती यानी फूल बत्ती और तेल के दीपक में लेटी हुई लंबी बत्ती का प्रयोग करें। पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए और एक दीपक से दूसरा दीपक कभी न जलाएं, इससे घर में दरिद्रता आती है। अक्षत यानी चावल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि वे टूटे हुए न हो। अक्षत का अर्थ ही है जो क्षत विक्षत न हो। चावल पूर्णता का प्रतीक है, इसे कुमकुम या हल्दी से रंग कर ही चढ़ाना चाहिए। केवल भगवान विष्णु को सफेद अक्षत चढ़ाए जा सकते हैं। पुष्प देवताओं को अत्यंत प्रिय है, किंतु हर फूल हर देवता को नहीं चढ़ता। भगवान शिव को केतकी और चंपा का फूल वर्जित है। श्री गणेश को तुलसी दल चढ़ाना निषेध है, केवल गणेश चतुर्थी के एक विशिष्ट दिन को छोड़कर। देवी भगवती को दूर्वा यानी घास नहीं चढ़ानी चाहिए और सूर्य देव को भी बिल्व पत्र आदि चढ़ाने का विधान अलग है। बासी फूल, सूंघे हुए फूल या जमीन पर गिरे हुए फूल कभी भी विग्रह पर अर्पित न करें। भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि उसका चिकना भाग शिवलिंग का स्पर्श करे और वो कटा फटा ना हो। डंडी की गांठ को तोड़कर ही बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। भक्तों, भगवान भूखे नहीं है, वो तो भाव के भूखे हैं। हम जो नैवेद्य यानी भोग लगाते हैं वो सात्विक होना चाहिए, उसमें लहसुन प्याज का स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। भगवान विष्णु, श्री राम या श्री कृष्ण को भोग लगाते समय उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालें, क्योंकि बिनु तुलसी हरि नाथ न मानत। बिना तुलसी के वो भोग स्वीकार नहीं करते। भोग लगाते समय पर्दा अवश्य करें या अपने नेत्र बंद कर लें, क्योंकि भगवान को भोजन करते हुए देखना शिष्टाचार के विरुद्ध है। नैवेद्य के साथ जल रखना भी अनिवार्य है। जैसे हम बिना जल के भोजन नहीं करते, वैसे ही आराध्य को सूखा भोग कैसे दे सकते हैं। अब चर्चा करते हैं पूजा के प्राण की, यानी हमारे मानसिक भाव की। पूजा केवल हाथ हिलाना नहीं है। यदि आप माला जप रहे हैं, मुख से राम राम निकल रहा है, लेकिन मन व्यापार के हिसाब किताब में या घर के झगड़ों में उलझा है, तो वो पूजा नहीं, केवल एक शारीरिक व्यायाम है। पूजा के समय एकाग्रता परम आवश्यक है।
कलयुग में पूजा का सबसे बड़ा शत्रु है हमारा चल भाष यंत्र यानी दूरभाष यंत्र। पूजा कक्ष में प्रवेश करते ही संसार से संपर्क टूट जाना चाहिए और केवल उस परम सरकार से संपर्क जुड़ना चाहिए। इस यंत्र को दूर रखें या बंद रखें। पूजा के समय बीच में उठना, क्रोध करना, किसी को डांटना या व्यर्थ की बातें करना, इससे पूजा खंडित हो जाती है और सारी ऊर्जा क्षीण हो जाती है। एक और बड़ी सावधानी, अहंकार का त्याग। मैं पूजा करता हूँ, मैं इतना दान करता हूँ, मैं बड़ा धार्मिक हूँ, ये भाव आते ही पूजा भस्म हो जाती है। रावण शिव का परम भक्त था, लेकिन अहंकार के कारण उसका पतन हुआ। शबरी और केवट के पास कोई विधि विधान नहीं था, न मंत्र थे न धन था, केवल दीनता और प्रेम था, और प्रभु उनके वश में हो गए। इसलिए पूजा में मालिक बनकर नहीं बल्कि सेवक बनकर जाएं। अपनी विद्वता का प्रदर्शन न करें बल्कि बालक की भांति सरल हो जाएं। स्त्रियों के लिए शास्त्रों में विशेष नियम बताए गए हैं। मासिक धर्म या